प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? आशा है आप अच्छे ही होंगे। तो देखिए, पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं अंतराल का, सूरदास की झोपड़ी। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसमें सूरदास का जो चरित्र है उसको अच्छी प्रकार से कर लिया होगा, और उससे संबंधित जो भी आवश्यक प्रश्न हैं उन्हें आप अपनी किसी भी कॉपी में कर लेना। नई कॉपी लाना ज़रूरी नहीं है। जो पिछले वर्ष की कॉपी हैं उनमें जो पेज बचे हुए हैं उन्हीं में आप कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अंतराल का ही दूसरा पाठ, जिसका नाम है आरोहण। और ये जो आरोहण पाठ है इसके लेखक हैं संजीव। आरोहण शब्द से आपको जैसा ज्ञात हो रहा होगा, आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना। अब ये चढ़ना कहाँ पर है? तो ये पहाड़ों से संबंधित पाठ है। तो पहाड़ों का जो जीवन है वो कितना कठिन होता है, संघर्षशील होता है, उससे संबंधित ये पाठ बनाया गया है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है आरोहण। तो इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं वो एक हैं भूप सिंह, जो इसके मुख्य पात्र हैं। दूसरा है रूप सिंह, जो भूप सिंह का छोटा भाई है। तीसरा पात्र है शेखर कपूर, जो एक जो व्यक्ति हैं रूप सिंह के गॉडफादर, उनका पुत्र है, और आईएएस का ट्रेनी है। ट्रेनी का मतलब जो आईएएस की ट्रेनिंग ले रहा है। चौथा पात्र है महीप, जो भूप सिंह का पुत्र है। पांचवा पात्र है शैला, जो भूप सिंह की पत्नी है। और छठा पात्र है एक गांव का बूढ़ा व्यक्ति त्रिलोक सिंह। तो इस प्रकार से इसके पात्र हैं। तो अब मैं इसके विषय में आपको जानकारी देता हूं, और मुख्य बिंदु आप लोग देखते रहेंगे, इसमें आते रहेंगे आपके साथ। तो भूप सिंह का जो छोटा भाई है रूप सिंह, उसको शेखर कपूर के पिताजी एक बार पर्वतारोहण के लिए उनके गांव माही आते हैं, और वो रास्ता भटक जाते हैं। तभी वहीं पर उनकी मुलाकात रूप सिंह से होती है। रूप सिंह आयु में 11-12 वर्ष का लड़का था उस समय। तो उससे प्रभावित होकर के वो उसको अपने साथ देहरादून ले आते हैं, और वहाँ पर उसको एक पर्वतारोहण संस्थान है उसमें कार्य करने के लिए, सीखने के लिए भेजते हैं। और जब वो सीख जाता है तो उसको 4,000 रुपये प्रति माह वेतन पर वहाँ नौकरी मिल जाती है। तो कुछ समय बाद, लगभग 11 वर्ष बाद, रूप सिंह शेखर कपूर के साथ अपने गांव माही जाता है, और एक बस स्टैंड जिसका नाम है देवकुंड, वहाँ पर जाकर के वो दोनों उतरते हैं। और वहाँ से माही जो गांव है वो 15 किलोमीटर है। तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि रूप सिंह को तो आदत थी पहाड़ों में चलने की, लेकिन जो शेखर कपूर है उसको इन चीज़ों का अभ्यास नहीं था। तो वहीं पर पास में एक चाय की दुकान है, वहाँ पर वो पूछते हैं कि भाई कोई घोड़ा आदि वहाँ पहुँचाने के लिए है कि नहीं है। तो तभी वो महीप की तरफ इशारा करता है। तो महीप यात्रियों को अपने घोड़ों के माध्यम से उनके गांव पहुँचाता है। तो अब महीप 2 घोड़े लेकर के आता है, और शेखर कपूर और रूप सिंह को बैठा करके चल देता है। अब ये जो महीप है ये भूप सिंह का पुत्र है, लेकिन रूप सिंह इसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि रूप सिंह 11 वर्ष पहले गांव छोड़ करके आ चुका था, और इस लड़के की आयु लगभग 10 वर्ष है, 9-10 वर्ष का है। तो ये उसके जाने के पश्चात पैदा हुआ।
तो इन्हें आपस में कोई जानकारी नहीं है कि कौन क्या है। तो इस प्रकार से रास्ते में दोनों आते हैं। रास्ते में देखते हैं कि भाई पहाड़ों का सौंदर्य किस तरीके का है, उसके नीचे बहती हुई एक सूपिन नदी है, वो किस तरीके से कल कल करती हुई बह रही है। तो ऐसे वो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए गांव की ओर आगे बढ़ते हैं और कई स्थानों पर देखते हैं कि धूप छाँव आदि का नज़ारा लेते हुए वो गांव में पहुंचते हैं। अब गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, त्रिलोक सिंह। तो त्रिलोक सिंह पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तो रूप सिंह अपने विषय में बताता है, लेकिन अब क्योंकि रूप सिंह 11 वर्ष पहले वहाँ से गया था तो त्रिलोक सिंह को विश्वास नहीं होता कि ये रूप सिंह है और भूप सिंह का भाई है। लेकिन रूप सिंह अपने पिताजी का नाम लेकर के कहता है कि भाई राम सिंह नाम के व्यक्ति थे और हम उनके 2 बेटे थे, रूप सिंह और भूप सिंह। तो अब वो कहाँ हैं? तो उन्हें पहले तो आश्चर्य होता है, उसके बाद वो बताते हैं कि भाई तुम्हारे माता पिता तो जो है इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भूस्खलन आया था। अब पहाड़ों में आप देखते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है कि यदि ज़्यादा वर्षा हो जाए या ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए तो पहाड़ खिसक जाते हैं, और पहाड़ों के खिसकने से वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनके घर मकान खेत खलिहान वो सब बह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें दोबारा अपने आप को स्थापित करना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे ही भूस्खलन में भूप सिंह और रूप सिंह के माता पिता और उनके खेत खलिहान सब बह गए थे। तो उसके विषय में बताता है त्रिलोक सिंह। और उसका जो बड़ा भाई अब भूप सिंह है, अब उसने अपना और पहाड़ी के ऊपर जा कर के घर बना लिया है और वहीं पर वो रहता है। उसके पश्चात वो आवाज़ लगाता है भूप सिंह को। भूप सिंह वहाँ आता है और भूप सिंह आकर के उन दोनों को ले जाता है, लेकिन वो पहाड़ी पर ऊपर चढ़ना पड़ता है उसके घर तक जाने के लिए। तो अब क्योंकि ये पर्वतारोहण संस्थान में कार्य जरूर करता है, लेकिन इसको चढ़ना आता है अपने यंत्रों के माध्यम से। अब वहाँ पर वो देखते हैं कि जो उनका बड़ा भाई है रूप सिंह का, वो किस प्रकार से, जैसे एक सांप, एक छिपकली, एक बनमानुस या रोबोट किस तरीके से पहाड़ों पर चढ़ता है, उस तरीके से वो उन दोनों का सामान यानी बैग भी उठा करके ले जाता है और एक एक करके उनको ऊपर पहुंचाता भी है। तो इस प्रकार से वो ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंच करके भूप सिंह अपनी जो करुण कथा है उसके विषय में बताते हैं कि कैसी समस्याओं के बीच उनको रहना पड़ा, जूझना पड़ा। तो जिनमें से उन्होंने बताया कि भाई भूस्खलन, जिसके विषय में नीचे त्रिलोक सिंह ने भी बता दिया था, उसी के बारे में बताते हैं। और माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने शैला से विवाह किया। शैला से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम महीप है। और उसके बाद जब महीप गर्भ में था तो वो एक नीचे से दूसरी स्त्री और लेकर के आए, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या समस्या हुई और शैला ने पहाड़ से नीचे नदी में कूद करके अपनी जान दे दी। लेकिन महीप ये समझता था कि इस सब की जो कसूरवार है वो उसके पिता भूप सिंह है, तो इसलिए वो भी घर छोड़ करके चला जाता है और वो घोड़े चलाने लगता है। तो इस प्रकार से जो भूप सिंह है वो दोबारा से खेत बनाता है। वहीं पर झरनों का एक ऊपर से जो झरना बहता है उसका मुंह मोड़ करके अपने खेतों तक लाता है। तो इस प्रकार से दोबारा वो अपनी खेती प्रारंभ करता है। तो उसमें उसकी पत्नी शैला भी उसका साथ देती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई
किस प्रकार से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के साथ साथ भूप सिंह का जो चरित्र है उसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे वो कितना धैर्यवान है, शक्तिशाली है, परिश्रमी है, पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है, जन्मभूमि के प्रति प्रेम है। जन्मभूमि के प्रति प्रेम क्यों है? क्योंकि रूप सिंह कहता है कि भाई अब आप मेरे साथ ही चलना और मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि हम आपस में एक साथ रह सकते हैं। आत्मविश्वासी है, दृढ़ संकल्प है उसमें कार्य करने का। तो ये भूप सिंह का चरित्र आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि पहाड़ी जीवन की कठिनाइयाँ, समस्याएं क्या होती हैं। तो जैसे वहाँ सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की समस्या है, परिवहन की समस्या है, आजीविका के सीमित साधन हैं, पानी की समस्या है। पानी भले ही वहाँ पर नदियाँ बहती हैं, लेकिन जो गांव ऊपर हिस्से में होते हैं उनको कई कई किलोमीटर चल करके पीने के पानी को लाना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, यानी अस्पताल नहीं होते आसपास और वही पुरानी पद्धति से लोग अपना इलाज करते रहते हैं। शिक्षा की समस्या है, यानी पहाड़ों में बहुत दूर दूर विद्यालय होते हैं जिसके कारण लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और एक विषय और है वहाँ पर अंधविश्वास। अब क्योंकि लोग शिक्षित नहीं होते तो वो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं और एक प्रकार से अंधविश्वास ही उनमें होता है। एक समस्या और है कि पहाड़ी महिलाओं का जो जीवन है वो भी समस्याओं से भरा हुआ होता है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न आ जाता है। जैसे पहला, उनका जो पहाड़ी महिलाएं हैं सुंदर तो होती हैं, दूसरा है संघर्षशील होती है, कार्य करती है, अपने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती हैं। जैसे शैला ने अपने पति भूप सिंह के साथ किया है। भूस्खलन के बाद दोबारा उन्होंने अपनी स्थिति को संभाला। परिश्रमी होती हैं, शिक्षा की कमी यानी अनपढ़ होती है क्योंकि विद्यालय नहीं होते। छठी बात है उनमें सहनशीलता, यानी पति उनके साथ अगर मारपीट भी करते हैं तो उसको भी सहन करती रहती हैं, कार्य करती हैं। एक समस्या है इसमें बाल मजदूरी। अब आप देख रहे हैं कि एक 10 वर्ष का बालक 2 नवयुवकों को घोड़े पर ले जाता है, तो आपस में बात करते हैं कि भाई ये जो आयु है इसकी पढ़ने लिखने की है और इस आयु में ये कार्य कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि आज के संदर्भ में अगर इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है कि जो बाल मजदूरी है, यानी 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार की ओर से दी जाती है, उनके खाने की व्यवस्था भी की जाती है, उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होता है। तो ये बाल मजदूरी जो है एक अपराध है, तो इसके प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसमें मुख्य बिंदु हैं, जो बातें हैं, वो आप इसमें देख लें और आवश्यक प्रश्न जो मैंने बताए हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।